हेलो सभी तुला राशि यानी लिब्रा सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी एटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि अगले 3 से 6 महीनों के अंदर आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने जा रही है। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। आइए आपके लिए मैसेजेस चेक करते हैं। फॉर लिब्रा सन मून एंड राइजिंग साइंस, इंस्पिरेशन का कार्ड है, यानी मोटिवेशन किसी चीज़ का, कोई भी काम करने के लिए उत्साह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपको मिलने जा रहा है। ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पास्ट में आप जो भी आइडिया आप सोच रहे हैं, पास्ट में आपने जो भी काम किया है उस आइडिया को लेकर, मतलब आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करनी है एंड हो सकता है आपने एक अटैम्प्ट दिया एंड उसमें जो नंबर आए आपके विदाउट प्रिपरेशन या जस्ट थोड़ी सी प्रिपरेशन करके वो बहुत अच्छे आए हैं। तो ये जो है आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आगे चल के मैं जो भी काम करूँगी या करूँगा वो सच में उस सक्सेसफुल होगा, सच ही आपको जो है सक्सेस, यश की प्राप्ति देने वाला है। तो यहाँ पर विद द इंस्पिरेशन कार्ड जो भी काम करना है, कभी कभी हम लोग जो है जस्ट एक टाइम फिल करने के लिए 9 to 5 जॉब, अक्सर हमने देखा है कि लोग जो है 5 बजे 6 बजे का इंतज़ार करते हैं ताकि वो फटक से ऑफिस से निकल सके। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते अपने काम में, तो वैसी केस आपके साथ नहीं होने वाली। विद द इंस्पिरेशन कार्ड जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी इनपुट आप अपनी तरफ से दे रहे हैं, वो मोर दैन 100% होगा आपको। और ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाने वाली है अपने लाइफ में। विद द इंस्पिरेशन कार्ड यहाँ पर म्यूज़, मतलब अक्सर हमने देखा है कि शायरी या जो आर्टिस्ट्स होते हैं उनके लिए कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है। तो आपके लिए भी कुछ ऐसा सोर्स जनरेट हो सकता है कि मतलब आपको कोई ऐसी चीज़ बहुत अच्छी लगने लगे, कोई इंसान अच्छा लगने लगे, या फिर किसी चीज़ में इतना इंटरेस्ट पैदा हो कि उसमें फिर और डीप रिसर्च करना है। ये एक माइंडसेट आपका जो है बनता जाएगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा सक्सेस आप उस फील्ड में अचीव कर पाएंगे। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ कंपैशन का कार्ड जो है मुझे मेन मतलब चीज़ें डीपली समझ पाना, चीज़ों को जो है एक्सपीरियंस कर पाना। एक जो होता है कि जैसे मैंने कहा ऊपर से काम करना, जो है किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, बट कंपैशन की जो भावना है, करुणा दया की जो भावना है, ये मुझे ये भी बताती है कि समहाउ आप जो भी चीज़ करने जा रहे हैं, जिस भी रिलेशनशिप में है या फिर जो भी अनुभव है आपकी, वो आपने एक्सपीरियंस किया है एंड आप जो है ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो सिमिलर एक्सपीरियंसेस से जा चुके हैं एंड उसमें से उन्होंने सक्सेस अचीव किया है। तो वो भी आपका एक इंस्पिरेशन का सोर्स अचीव हो सकता है कि ये अगर उस लेवल से उठकर वहाँ पर जा सकते हैं तो मैं भी जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। ये जो भावना है वो यहाँ पे हीलिंग भी है। अगर आप देखेंगे तो ये जो है अर्थ है एंड ये अपने हाथ से, ये इनके हाथ में से ऐसे लाइट निकल रहा है, सॉर्ट ऑफ एक रेकी की जो हीलिंग टेक्निक होती है वो मुझे दिख रहा है। मतलब आप जो है अपने माइंड, अपने बॉडी को हील करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं एंड ये सक्सेसफुल भी होने वाला है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में दिख रहा है एंड ग्राउंडेड एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग होते हुए मुझे यहाँ पे आप जो है दिख रहे हैं। क्राउन चक्रा एंड थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होते हुए भी मुझे यहाँ पे कोई किसी का दिख रहा है। क्राउन चक्रा से जो डाउनलोड्स है, जो आइडियाज़ है, उनमें विश्वास कर पाना, जिसकी वजह से वो आइडियाज़ को फाइनली एग्जीक्यूट कर पाना। वो आइडिया ही नहीं बनी रहेगी, उस पर आप फाइनली काम भी कर पाएंगे। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, यहाँ पर जो है ये जो चीज़ है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है एंड सिर्फ आपको ही एम्पावर नहीं कर रही है, आप एम्पावर हो रहे हैं। बोलते हैं ना ईच वन टीच वन, तो आप सीख रहे हैं एंड आप दूसरों को सिखा रहे हैं, आप दूसरों को जो है स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, क्योंकि आप, जैसे मैंने कहा, सिमिलर सिचुएशंस में से गुजरे हुए लोग सक्सेस को अचीव कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये जो एनर्जी है ना, आपकी तो सक्सेस है ही, बट ये जो है कलेक्टिव एनर्जी की हीलिंग भी, मतलब आपके आजू बाजू में या फ्यूचर में आपके साथ जो भी कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनके भी हीलिंग के बारे में
बात करती है, उनके भी एम्पावरमेंट। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप जो है एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे या उसमें जो आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, उनकी भी लाइफ कहीं ना कहीं संवरने वाली है, राइट। तो ये एम्पावरमेंट उस चीज़ को बताता है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ओके। मतलब जो भी अगर अभी फ़िलहाल आपको कोई प्रॉब्लम्स है जिसके सॉल्यूशंस मिल नहीं रहे हैं आपको, तो विद इन अ फ्यू डेज़, विद इन अ फ्यू मंथ्स आपको जो है उसके आंसर्स आते हुए दिखेंगे। एंड यही जो आंसर्स है कि हो सकता है कि आपकी आइडिया बहुत ब्रिलियंट हो, पर उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं पता आपको। तो कहीं से आपको जो है गाइडेंस मिल रहा है, कहीं से आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है कि एटलीस्ट स्टार्ट तो करिए आप, मतलब आगे आप जो है सक्सेस अचीव कर पाएंगे। तो वो जो आपकी हौसला अफजाई है वो यहाँ पर हो रही है। वो जो आपको मतलब गुरु की एनर्जी है यहाँ पे, टीचर की एक एनर्जी है, या फिर किसी बड़े इंसान की, बड़े मतलब बुजुर्ग इंसान जो एज में ज़्यादा है आपसे, एजड है, ऐसे लोगों से आपको जो है गाइडेंस यहाँ पर मिल सकता है। आइए और एनर्जीज चेक करते हैं आपके लिए फॉर लिब्रा, सन, मून एंड राइजिंग साइंस। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ। फॉगडेन, देखिए फॉगडेन एंड आंसर्स था यहाँ पे। तो ये बताता है कि बहुत समय से आप किसी चीज़ का, किसी ग्रीन लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आपने बिज़नेस स्टार्ट करने की सोची हो, बहुत ज़्यादा परमिशंस लेने पड़ते हैं पर, एंड वहाँ पर पेपर वर्क जो है कई बार अटक जाता है। तो वो क्लैरिटी अब आपको मिलने जा रही है, क्योंकि ये ब्लेसिंग के तौर पे आया है फॉगडेन जो है, जिसका अर्थ मुझे ये है कि फॉग जो है, जो कि धुआं है, वो यहाँ पर क्लियर हो रहा है एंड आप जो है आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। आइए और एनर्जीज चेक करते हैं। आपका जो करंट टाइम फ्रेम है या जो पास्ट के कुछ महीने हैं बहुत स्टक एनर्जी में गुजरे हो सकते हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। एंड आपके जो एनर्जीज है आपके फेवर में नहीं थी। ग्रोथ आपको जैसे ही एक्सपेक्टेड थी वैसे मिल नहीं रही थी। ग्रोथ, सक्सेस जिस भी चीज़ में, मतलब ये किसी भी चीज़ में आपके एरिया, किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ में हो सकता है। बट अब जो है आपके जो सिचुएशन है वो चेंज होने जा रही है। स्टेइंग फोकस्ड यहाँ पर, एंड क्योंकि वो सक्सेस मिल नहीं पा रहा था, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मनस्थिति है, आपका जो चित्त है वो स्थिर नहीं हो पा रहा था कि क्यों करूँ मैं, अगर मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, या फिर मैं जो भी काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ मुझे उसके रिवॉर्ड्स कभी नहीं मिलते, मुझे उसके लिए रिकग्निशन कभी नहीं मिलता, क्रेडिट कभी नहीं मिलता, या फिर मेरा काम हमेशा अटक जाता है, मेरे साथ वाले आगे निकल गए, या फिर उसका तो काम हो गया मेरा नहीं हो रहा है। तो ये जो माइंडसेट था आपका वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस आंसर, ठीक है। मैं ये कार्ड यहाँ पर ही रखूँगी आंसर्स का। एंड ये मुझे कहीं ना कहीं बताता है कि आप जो है इसकी वजह से मोटिवेट होने वाले हैं। ये जो आंसर्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, एंड फ्रीडम, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बर्ड्स है सारे, ये जो है मतलब कि एज इफ पिंजरे में कैद थे एंड अचानक किसी ने इन्हें रिलीज़ कर दिया, अचानक किसी ने इन्हें मुक्त कर दिया। एंड ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ फ्रीडम, सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है। एम्पावरमेंट से सक्सेस भी दिख रहा है, एंड फोकस, स्टेइंग फोकस्ड के कार्ड से आप जो है कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपने काम पे, जो भी आपका टारगेट है, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे सक्सेस भी आता हुआ आपके लाइफ में आपको जो है दिखने वाला है। आइए और कार्ड्स देखते हैं। ब्लेसिंग्स कमिंग इनटू योर लाइफ। किंग ऑफ वॉन्ड्स पैशनेट एनर्जी है, कॉन्फिडेंट एनर्जी है, एंड ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है ये जो है अकेले भी हो अगर, मतलब किसी के जो है अप्रिसिएशन या किसी के अप्रूवल की ये वेट नहीं करते, ये जो है अपने आइडिया पे कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। एंड ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो पैशन है, ये आप में आ रहा है। एंड जैसे मैंने कहा कि खुद की कैपेसिटी, खुद की कैपेबिलिटी, कि अगर वो कर सकते हैं जो सिमिलर सिचुएशंस में से गुजर चुके हैं, वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है एक लीडरशिप पोजीशन को बताता है। तो करंटली आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस पोजीशन पे है अपने करियर में, उससे ज़्यादा, उसके नेक्स्ट लेवल पे आप जो है पहुंच सकते हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस को अचीव करता हुआ। अगर बिजनेस है या फिर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो आपका ब्रांड का नाम या आपका नाम जो है सक्सेसफुल होता हुआ आप देखेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, हेल्थ, हीलिंग, मैंने कंपैशन के कार्ड में आपको बताया था। एंड अगेन यहाँ पे एक जो है टाइगर दिखाया है उस कार्ड में, तो किंग ऑफ द जंगल वाली वाइब्स है। तो
यहाँ पर जो है सक्सेस है, अपने ट्रू नेचर को, अपने ट्रू पोटेंशियल को यहाँ पे कोई रियलाइज़ कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो जो है सक्सेस को बहुत भारी मात्रा में अचीव कर पा रहा है। फाइनेंशियल चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स से अगेन एम्पावरमेंट वाली एनर्जी है कि मैं अगर अकेली भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो भी मैं सक्सेसफुल ही होंगी या होऊंगा, यही वाला कॉन्फिडेंस है 9 ऑफ पेंटिकल्स में। इंडिपेंडेंस है यहाँ पर एंड फाइनेंसेस अगेन जैसे मैंने कहा आपके जो है इम्प्रूव हो रहे हैं एंड ऐसी कोई चीज़ आप खरीदी कर सकते हैं जो आपकी बहुत दिनों से विश लिस्ट पे है। यहाँ पर उतने इनफ फंड्स होंगे आपके पास कि आप अपनी इच्छाओं को जो है यहाँ पर पूर्ण कर सके। ओके, एक ड्रीम वेकेशन के बारे में भी यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है मुझे कि यहाँ पे ये अर्थ दिखाई है, यहाँ पे भी ये नाव है एंड ट्रैवल मुझे इंडिकेटेड है, दिख रहा है यहाँ पे। अगर ड्रीम ट्रैवल जैसे मैंने कहा, आप अपनी जो भी इच्छा है तो हो सकता है कि आपकी कहीं घूमने जाने की इच्छा हो विदेश में कहीं, या फिर इवन विद इन इंडिया अगर आप घूमना चाहते हैं, या विद इन जहाँ पर भी आप घूमना चाहते हैं वहाँ पर आप जो है घूम पा रहे हैं। यू हैव इनफ फंड्स टू स्पॉन्सर योर ओन ट्रिप। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम यूनियन के बारे में बात कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड या मैरिड है तो स्ट्रॉन्ग हो रही है आपकी रिलेशनशिप। 2 ऑफ कप्स से पार्टनरशिप, मतलब बिजनेस अगर आप रन करना चाहते हैं एंड पार्टनर की खोज में है तो अच्छा एक जो है प्रोफेशनल पार्टनरशिप यहाँ पे आपका होते हुए देख सकते हैं आप। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो फॉग्ड इन वाली जो सिचुएशन है एंड आंसर्स वाली जो सिचुएशन है, अगेन बहुत समय से जो चीज़ स्टक थी, बहुत समय से जो आंसर्स मिल नहीं पा रहे थे, बहुत समय से जो क्लैरिटी आपके लाइफ में नहीं थी, आपको नहीं थी, उस सिचुएशन में से आप बाहर निकल रहे हैं एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपकी एनर्जी चेंज होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है, कॉन्फिडेंट आप होते हुए मुझे दिख रही है। सो कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट।